ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संसार के अधिकतर लोग परेशान है, दुखी है। वह शांति चाहता है, वह कल्याण चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। कुछ लोग अपने संस्कार स्वभाव के कारण परेशान रहते हैं। संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सभी सुख दुख निज कर्मों का फल ही है, लेकिन मनुष्य अपने ऊपर सुख दुख का भार न लेकर ईश्वर खुदा पर भार सौंप देता है, जो सही नहीं है। गलती किया है तुम और बदनाम करते हो ईश्वर को। असावधानी के कारण मनुष्य बहुत प्रकार के दुख उठाता है। आपके जीवन में दुख का कारण कहीं न कहीं आपकी भूल है। अपने भूल के कारण आप दुखी हैं। आप कहते हैं अमुक आदमी हमें परेशान करता है, अमुक आदमी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आप ठीक से विचार कीजिए, देखिए आपके पीछे कोई पड़ा हुआ नहीं है। आपके पीछे आपका कर्म ही दौड़ता है, पड़ा हुआ है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को सुख और दुख देता है। आपकी असफलता का कारण आपकी लापरवाही है। व्यक्ति अपने दोष को देखे और उसका सुधार करे तो वह बहुत जल्दी अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। यदि सावधान होकर आप कार्य करते हैं तो निश्चय ही दुख सुख में रूपांतरण हो जाता है। वह कैसे? कार्तिक महीना का समय था, जैसे आजकल कार्तिक है। पुरानी बात है, जिस समय कबीर साहब थे उसी समय की बात है। तो कार्तिक महीना बड़े बड़े लोगों का महाल डोल जाता था, अर्थात उसके घर में भी खर्चे की कमी हो जाती, अर्थाभाव हो जाता। जुम्मन मियाँ एक जमींदार व्यक्ति थे। उसके पास करीब 250 बीघा जमीन थी। तो कार्तिक में आया तो उसके अनाज घट गया, और इसी के चलते जुम्मन मियाँ और उसकी पत्नी सकीना खातून के बीच में झगड़ा हो गया। दोनों खूब लड़ाई किया। बाद में देखा कि मामला बहुत बिगड़ जाएगा, तो बगल वाली एक महिला आकर के बीच बिचाव किया और दोनों को शांत किया। जुम्मन मियाँ को कहा कि आप मर्द हैं, आप तो बाहर भीतर जा सकते हैं। घर में धनाभाव हुआ है, कहीं से ले लीजिए या कोई उपाय कीजिए। बीच बिचाव करके कुछ शांत किया, लेकिन दोनों के मन मुटाव रहा ही। कुछ देर के बाद जुम्मन मियाँ सोचा कि घर में तो बार बार टेंशन हो रहा है, सो नहीं तो जाते हैं कबीरदास जी के पास। वो भजन भी गाता है, कपड़ा भी बुनता है, तो वहीं बैठ करके मन बहलाएंगे। जुम्मन मियाँ घर से उब करके कबीर साहब की झोपड़ी
में पहुंच गए। कबीर साहब उस समय कपड़ा बूंद रहे थे। जुम्मन मियाँ को बैठने के लिए कहा। जुम्मन मियाँ बैठ गया। कबीर साहब कपड़ा बूंद रहे हैं और उससे बात भी कर रहे हैं। तो कबीर साहब ने पूछा, कैसे आए मियाँ जी? तो जुम्मन मियाँ सलाम किया, कहा, फकीर बाबा, मैं आपके शरण में आया हूं, मैं परेशान हूं। कि क्या हुआ? आप तो बहुत धनी आदमी हो, इस गांव के जिम्मेदार हो, फिर तुमको क्या परेशानी हुई? जुम्मन मियाँ अपने घर की सारी बातें कबीर साहब को बता दी। कबीर साहब समझ गए कि जुम्मन लापरवाह आदमी है, आलसी आदमी है, इसी के चलते इसकी पत्नी और इसमें विवाद भी हो रहता है। जुम्मन मियाँ ने कबीर साहब से कहा, बाबा, हम परेशान है, कुछ हमारा उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। आप तो फकीर है, सिद्ध हैं। कबीर साहब ने कहा कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कबीर साहब ने पूछा, क्या हुआ? सारी बातें जुम्मन मियाँ ने कबीर साहब को बता दी। कहा, जो जागे सो हीरा पाए, सोबत गैल बिगोय हो। जुम्मन मियाँ सोचा कि क्या कह रहे हैं। जुम्मन मियाँ ने कहा, बाबा समझे नहीं, क्या बोले? कबीर साहब ने फिर दोहराया, जो जागे सो हीरा पाए, सोबत गैल बिगोय हो। जुम्मन मियाँ ने कहा, बाबा समझे नहीं। कबीर साहब ने कहा, जगो, सुबह जगो, घर में जगो, बाहर जगो, अपने अंदर जगो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। जुम्मन मियाँ ने पुनः कबीर साहब को कहा, बाबा सुबह जगना तो समझे, लेकिन और जगना समझा नहीं। कबीर साहब ने कुछ कुछ समझा दिया और कहा कि पहले सुबह जगो, तुम धीरे धीरे सब जग जाओगे, सब जग जाएगा। उस दिन से जुम्मन मियाँ सुबह जगना शुरू कर दिया। कहा कि खेत को जिसमें धान की फसल लगी हुई थी और वह बाली अब कटने वाला हो गया था, एक सांड चर रहा था उसमें। जुम्मन मियाँ ने सांड को भगा दिया, घूम करके घर आया, आराम करने लगा। दूसरे दिन जुम्मन मियाँ फिर सवेरे उठा तो उस दिन कुछ चोर जुम्मन मियाँ के घर में सेंधमारी की थी और सारा धान बक्सा सहित ही उठा लिया था। संजोग से जुम्मन मियाँ पीछा आया, चोर सब देखा कि अरे यह तो जुम्मन मियाँ है, अब तो हम लोग पकड़े गए। वह क्या काम किया, चोर सब बक्सा वहीं छोड़ दिया और भाग गया। अब सारा धन संपत्ति जुम्मन मियाँ का बच गया। तब जुम्मन मियाँ सोचता, बाबा ठीक है, जो जागे सो हीरा पाए, हम जगे तो हीरा पाए। वो अपने दोस्त से जुम्मन मियाँ का यही क्रम अब नितरोज हो गया। गौशाला में संजोग से चला गया जुम्मन मियाँ, तो देखता है कि गाय दूह करके और चरवाहा पी रहा है और जुम्मन मियाँ को घर पर थोड़ा पानी मिला करके दूध पहुंचा देता था। आज जुम्मन मियाँ सेम गाय के पास पहुंचा, देखा कि दूह रहे हैं, वहीं बैठ गया और दूहने के बाद
दूध बच गया। और फिर दूसरे रोज भी गया। अब नौकर समझ गया कि जुम्मन मियाँ देखता है। उसके गाय के दूध सभी के सभी पहुंचने लगा। पहले 3 किलो पहुंचता था, अब 5 किलो पहुंचने लगा। पहले पंसा लगता था दूध, अब मीठा लगने लगा। ओरिजिनल दूध मिलने लगा, सही से दूध मिलने लगा। धान कटने लगा तो जो मैनेजर था वह धान कटाता था। एक दिन धान तैयारी हो रहा था तो धान अभी तैयारी हुआ भी नहीं, तब तक में वो खम्हार से धान लेकर के बेचने लगा। लोग चुरा करके जुम्मन मियाँ को देखा। जौन मजदूर मैनेजर सब सावधान हो गया। खेत में धान की चोरी बच गई, तैयारी किया वहाँ भी बच गया, और कहीं बगलिंग नहीं हुआ, क्योंकि लोग समझ गया कि जुम्मन मियाँ बार बार कभी न कभी इधर आ जाएगा। तो नहीं भी उस दिन आता था तो लोग चोरी नहीं कर पाता था। काहे 1-2 दिन पकड़ लिया जुम्मन मियाँ, तो लोगों को भय हो गया कि हम गलत करेंगे तो हमें पकड़े जाएंगे। तो कई तरह से देखा जुम्मन मियाँ कि ये फायदा होने लगा। अब नौकर चाकर खेत में भी देखा, कहीं काम करता था, समय निकाल के जुम्मन मियाँ वहाँ चला जाता था। तो सब जगह प्रगति होने लगी, आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। तब जुम्मन मियाँ सोचा कि बाबा ठीक कहा था, जो जागे सो हीरा पाए। वास्तव में हम जगे तो हीरा पाए, अर्थात धन संपत्ति पाए। उसके घर में किसी चीज़ की कमी न रही, और जो कुछ ज़रूरी था वो बाहर से ले आया गया। तो मतलब यह कि जो जागे सो हीरा पाए, सोवत गैल बिगोई हो। जो जगा वह हीरा को प्राप्त किया। इसलिए आप भी जगे, हम भी जगे, अपने आप से जगे, संसार से जगे, सबसे सावधान रहे, निश्चित कल्याण होगा। इसलिए जगने की आवश्यकता है, जगें। और जब जगा जुम्मन मियाँ तो धीरे धीरे उसके घर में अनाज, पैसा, धन, संपत्ति, लक्ष्मी सब उपस्थित हो गया।